नमस्कार, वैशाली सक्सेना के साथ आप देख रहे हैं एसके इंडिया न्यूज। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और बेल का आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी नई अपडेट्स आपको हमेशा समय से मिलती रहे। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। कहते हैं कि अगर प्रयास सही दिशा में हो और साफ नियत से किया जाए तो कुछ भी संभव है। मेहनत और लगन के साथ यूपी में रायबरेली जिले के पोखरनी ग्राम सभा में रमणीक स्थल का एक बेहतर मॉडल पेश किया गया, जो यूपी के अन्य जिलों के लिए किसी मॉडल से कम नहीं है। खास बात यह है कि सरकार द्वारा बनाए जा रहे अमृत सरोवर का बेहतरीन प्रबंध करके इसे तैयार किया गया है। और वहीं आपको बता दें, रायबरेली के विकास खंड महाराजगंज की ग्राम सभा पोखरनी में नव विकसित अमृत सरोवर बनाया गया है। सरोवर किनारे लहराती हरियाली, नीले स्वच्छ पानी में हिलोरे मारती तरंगे, आम, अमरूद, पपीता, कटहल, चीकू, बोतल पाम, नीम, बरगद और पाकड़ की टहनियां मन को काफी सुकून दे रही हैं। इसके अलावा पथवे के चारों तरफ सब्जी की फसलें भी उगाई गई है, जिसमें बैगन, टमाटर आदि शामिल है। इस मनोरम जगह पर भ्रमण के लिए चारों तरफ पथवे बनाया गया है। यहाँ के वातावरण को बैठकर महसूस करने के लिए बेंच भी लगाए गए हैं। दरअसल जिले के सीडीओ पूजा यादव ने भी इस अमृत सरोवर के कायाकल्प के लिए तत्कालीन बीडीओ शकील अहमद समेत ग्राम विकास अधिकारी सर्वोत्तम सिंह, प्रधान रामकली, प्रतिनिधि अखिलेश शुक्ला और बबलू और उनकी टीम की जमकर सराहना की थी और खुश होकर यहाँ के लिए एक ओपन जिम भी दिया गया है। इस पोखर को पहले दुबे का तालाब के रूप में जाना जाता था, जिसे अब दुबे का तालाब अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तत्कालीन बीडीओ शकील अहमद ने इसकी नींव रखी थी और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया, जिसके बाद मात्र 18 महीने में 2 एकड़ में फैले इस तालाब को एक ऐसा नया रूप दे दिया गया है जिसकी सराहना पूरे जनपद में हो रही है। सरोवर में पानी एकत्रित करने के लिए खुदाई कराई गई, साथ ही इसके किनारे छायादार और फलदार पौधे लगाए गए। इसके अलावा टहलने के लिए पथवे बनाया गया। बाउंड्री वॉल पर बेहतरीन स्लोगन की पेंटिंग के साथ ही सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया ताकि आने वाले लोग अपने स्मार्टफोन से सेल्फी लेकर इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। इस अमृत सरोवर पर बैठने के लिए बीच बीच में आकर्षक बेंच भी रखी गई है। जानकारी के मुताबिक पोखरनी और इसके मजरों में ऐसा कोई स्थल नहीं था जहां लोग सुबह शाम समय गुजार सके। ऐसे में अमृत सरोवर योजना ने इस कमी को दूर कर दिया, जिसकी ग्रामीण भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि इस पोखर को पहले दुबे का तालाब के रूप में जाना जाता था। बता दें, काफी पहले एक दुबे परिवार जो जमींदार हुआ करता था, उनके ही पूर्वजों ने ये पोखर खुदवाया था। इसी के बगल से महाराजगंज शिवगढ़ मार्ग में मिलने वाला एक कच्चा रास्ता, जो कि शहीद पथ के नाम से जाना जाता है, जिसका पुनरुद्धार अभी तक नहीं हो सका। सीडीओ पूजा यादव ने इस मार्ग के पुनरुद्धार के लिए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अखिलेश शुक्ला और बबलू ने कही थी। इस मामले में ग्राम विकास अधिकारी सर्वोत्तम सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण के साथ रमणीक स्थल के रूप में भी सरोवर विकसित हो चुका है। इस सरोवर के बन जाने से पोखरनी और गांव का भूजल स्तर भी सुधरेगा, साथ ही लोगों को गांव में ही ऐसे मनोरम स्थल पर जाने का मौका मिलेगा। बीडीओ वर्षा सिंह ने बताया कि इस अमृत सरोवर में गांव का गंदा पानी न आए, इसके लिए कार्य किया गया। अमृत सरोवर में पानी की कमी न हो, इसके लिए तालाब पर बोरिंग कराई गई, जिससे सरोवर में हमेशा शुद्ध और स्वच्छ जल रहे। यहाँ प्रकाश की भी उचित व्यवस्था के लिए उच्च अधिकारी से बातचीत चल रही, ताकि रात के समय भी लोग यहाँ आ सके। देखते ही देखते ये सरोवर वर्षा जल संचयन के साथ ही रमणीक स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। आपको बता दें, मिशन अमृत सरोवर में 8 केंद्रीय मंत्रालय, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, रेलवे और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग और विभाग, भूमि संसाधन, पेयजल और स्वच्छता एवं जल संसाधन शामिल है। ये मिशन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 15वें वित्त आयोग के अनुदान और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप योजनाओं जैसे जल संभव विकास घटक और हर खेत को पानी पर फोकस करके राज्यों और जिलों के जरिए काम करता है। ये इन प्रयासों के लिए नागरिक और गैर सरकारी संसाधनों को जुटाने को भी प्रोत्साहित करता है। फिलहाल के लिए आज की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एसके इंडिया न्यूज। प्रधान जी, इसकी अनुमानित लागत क्या है? लगभग 29 लाख कुछ हजार रुपए। 29 लाख कुछ हजार जी। और अभी तक कितनी पेमेंट इसकी हुई है आपको? पेमेंट सिर्फ 9 लाख के आसपास हुई। प्रधान जी, काफ़ी अच्छा बनवाया आपने, जो देखने में आ रहा है जी। और क्षेत्र के लोग भी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं इस अमृत सरोवर की। नरेगा से ही पैसा मिल रहा है, कुछ राज्य वित्त केंद्र वित्त से लगा रहे हैं जी।
सब मिला करके जो है बन तैयार हो रहा है। जी, इसमें जो चारों तरफ जाली लगवाई है आपने खंभे खड़े करके, ये जाली फिनिशिंग का पैसा इसमें ऐड है 55,000 रुपये। जी, जो शेष पैसा है वो राज्य वित्त से एडजस्ट करेंगे, उसके तहत तैयार हो जाएगा। लगभग अभी कितना समय लगेगा इसमें? लगभग अभी टोटल कंप्लीट करने में 6 महीने का समय और लगेगा। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन मतलब माननीय मंत्री जो है दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा, उद्यान मंत्री के द्वारा किया गया। इसके हमारी जिलाधिकारी आई हैं इसको देखने के लिए? नहीं, अभी जिलाधिकारी सीडीओ मैडम एक बार आई हैं। सीडीओ मैडम आई तो बगल में एक ओपन जिम भी देखे गई 13 लाख की अनुमानित लागत से जी बनना है जी, और अभी जिलाधिकारी महोदय यहाँ नहीं पहुँची, जबकि 2-3 बार एक कार्यक्रम लगा था लेकिन किसी कारणवश वो आ नहीं पाए। क्षेत्र के ग्राम प्रधानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम चाहते हैं हर ग्राम प्रधान अपने यहाँ ऐसा ही सरोवर बनाए ताकि जो है जल संरक्षण भी हो, एक पर्यटन स्थल भी समझो डेवलप हो जाएगा। जी, अपने पास नहीं लगाया है, सारा पैसा जो है ग्राम पंचायत का ही लगा है। जी, बशर्ते हम लोगों ने मेहनत करके लगन से इसको बनाया, सारे लोगों का, हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी का, बीडीओ का, एपीओ का, सभी लोगों का सहयोग रहा। ये हम देख रहे हैं कुछ पौधे भी लगे हुए हैं यहाँ पर, और इसका एक एस्टीमेट कास्ट है 5,000 रुपए के आसपास। कुछ पौधा जो है स्टेट बैंक ने भी हमें प्रोवाइड कराए हैं। जी, जैसे आम का पौधा लगा हुआ है तो वो पौधा स्टेट बैंक ने प्रोवाइड कराए हैं जी। और कुछ सब्जी भी आपने सब्जी की खेती कर रखी है? जगह खाली पड़ी है तो हम लोग लगा लेते हैं, सारे लोग इसमें, गांव के लोग आते हैं सुबह टहलने के लिए। जी जी, तो उसमें सिंचाई कर देते हैं, उसमें सब लोगों को थोड़ा थोड़ा सब्जी मिल जाती है। तो ऊपर जो सब्जी है, सिंचाई का क्या साधन है इसके लिए? सिंचाई से मतलब सरोवर से ही पानी ला करके बाल्टियों से डाला जाता है। इसका मकसद क्या है सरकार का इस सरोवर बनवाने का? जल संरक्षण है, जो गाँव का वाटर लेवल घट रहा है। प्रधान जी, हम देख रहे हैं गाँव में जो तालाब बने हुए हैं पहले से खुदवाए गए हैं बुजुर्गों द्वारा, वो केयर नहीं है, उनका कोई केयर नहीं करते। तो सरकार उनको क्यों नहीं केयर करवा रही है और अलग से क्यों सरोवर? सरकार तो ध्यान दे रही है, हर ग्राम पंचायत में 1-1, 2-2 अमृत सरोवर बनने। सरकार की नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि नए क्यों बनवा रही है आप? सरकार को, अपने अधिकारियों को आप क्यों नहीं बोलते हो जो पुराने तालाब हैं उनको ठीक कराया जाए? अब वो तो हर ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुसार लोग कहते हैं, कहीं कहीं जमीनें नहीं है तो वो क्या करे, मजबूर है। जी, किसी ग्राम पंचायत में तालाब की जमीन भी नहीं उपलब्ध है। जी जी, तो वहाँ तो दिक्कत है जी। लेकिन बाकी हर ग्राम पंचायत में 1-1 अमृत सरोवर मिनिमम बनना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हमारे यहाँ के जो डीएम हैं जी, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? बस उनसे यही कहना चाहेंगे कि इसकी सौंदर्यीकरण के लिए पैसा हम लोगों को पूरा नहीं मिल पा रहा जितना आवश्यकता है जी। उसके लिए अगर कुछ सरकार एक और स्पेशल व्यवस्था कर दे, यहाँ लाइट की व्यवस्था करा दे तो यहाँ रोशनी की व्यवस्था हो जाए। सोलर लाइट है लेकिन गाँव में थोड़ा सोलर लाइट से चोरी वोरी का खतरा बना रहता है, जिससे रात में यहाँ कोई चौकीदारी तो करेगा नहीं। जी जी, मान लीजिए लाइट हम लगवा दिए, लाइट चोरी हो गई तब क्या होगा? जी। और इलेक्ट्रिक लाइट होगी तो उसे कोई चोरी करने नहीं आएगा। सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी ये व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।